students, how are you? My name is Sahil Tomar. Welcome to my YouTube channel Math Class with Sahil Tomar. क्लास 4 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 रोमन नंबर्स का पार्ट नंबर 3 है। सॉरी लेट होने के लिए, कुछ रीजंस की वजह से मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर आज से ये शिकायत खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो हमने रोमन नंबर्स के बारे में भी सीखा था और रोमन नंबर्स के रूल भी सीख लिए थे, ठीक है ना। अब हमें रोमन नंबर्स को बनाना सीखना है। सो मैंने कुछ रोमन नंबर्स लिख के रखे हैं जिन्हें हमें अब बनाना है, जो आपके एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। सो कैसे? निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखिए। जो रोमन संख्या मतलब संख्याओं को रोमन नंबर्स में लिखना है। ये संख्याएं हमारी, इन्हें रोमन नंबर्स में लिखना है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। 4 को हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 4 हमारी संख्या है, इसको हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो आप ये बताओ, 5 को हम क्या कहते हैं? v बोलते हैं, और उसमें से i सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया, कितना हुआ? 4, ठीक है ना। क्योंकि हमारा रूल था कि i को हम सिर्फ v और x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं, ठीक है ना। सो तो मैंने देखो i को घटाया। आपको एक बात बता दूं, इधर आप 3 बार इसको लिख सकते हो, i, x, c और m को, ठीक है ना। यानी आप i, x, c, m को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। यानी बात यह है कि 3 बार लिखना, यानी 3 बार जोड़ सकते हो। आप सीधे हाथ पे तो जोड़ोगे और उल्टे हाथ पे आपको क्या करना है? घटाना है। और क्या घटेगा? i घटेगा और x घटेगा। i घटेगा v और x में से, और x घटेगा c और l और c में से, ठीक है ना। सो ऐसे मैंने क्या किया? v में से 1 घटा दिया। यहाँ i v को बोलते हैं 4, ठीक है ना। रोमन नंबर्स में i v मान्य होता है 4। आपकी क्लासरूम के बाहर लिखा होता होगा i और v, यानी वो क्लास 4 है आपकी, ठीक है ना। सो अब 9 को लिखेंगे। 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 को हम क्या लिखते हैं रोमन नंबर्स में? x। तो अगर हमने क्या बोलता हमारा v और x में से हम i को घटा सकते हैं, तो इसमें से i को घटा दूं, कितना हो गया? i और x को बोलते हैं 9, यानी 9, ठीक है ना। आपकी क्लासरूम के बाहर लिखा होगा ix, यानी वो क्लास 9 है, ठीक है ना, क्लास 9th है। सो क्वेश्चन नंबर 13। आप ये बताओ 10 को क्या बोलते हो? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 प्लस 3। 10 को आप क्या बोलते हो? x, और 3 को आप 3 बार लिख सकते हो, i, x, i, इसको बोलते हैं 13, ठीक है ना, यानी 30। आप इसको ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो। देखो 13 को हम 10 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, तो 10 को हम रोमन नंबर्स में x कहते हैं, और 3 को हम 3 बार i लिख देते हैं, क्योंकि i को हम 3 बार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो हमारा ये बन गया। अब 19 के भी टुकड़े बना लेते हैं। 10 प्लस 9, ठीक है ना। 10 को हम x बोलते हैं और 9 को ix, तो ix हो गया ना कंप्लीट। तो आपका 19 कितना हुआ? x ix आपका 19 हो गया। ऐसे हम 26 को करेंगे, ठीक है ना। सो कैसे? 26 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। तो 10 को हम क्या लिखते हैं? x, और 10 को x, डबल x कितना हुआ? 20, ठीक है ना। और हमें लिखना है 26। तो 5 को क्या बोलते हैं? v, और i को 1 को i, x x v i, ये कितना हुआ? 10 20 5 25 और 1 26। तो x x v i आपका कितना हुआ? 26, ठीक है ना। आपको लिखना है 29, यानी 29 लिखना है। तो आपको क्या करना है? टुकड़ों में तोड़ लो। 10 प्लस 10 प्लस 9, 9 को 10 को क्या बोलते हैं? x, और 10 को x, और 9 को ix, ठीक है। आपका क्या हुआ? x x ix कितना हुआ? 29 हुआ, ठीक है ना। सो ऐसे 40 को क्या लिखते हैं? आप ये बताओ, 10 20 30 40 ये टेबल होता है 10 का।
40 के बाद क्या आता है 50, और 50 को आप रोमन नंबर्स में क्या लिखते हो L। तो आपको क्या बताया था, x को आप L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यानी घटा सकते हो, ठीक है। सो L में से 10 घटा दो, 50 में से 10 घट के कितना हुआ 40, तो XL आपका कितना हुआ 40, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 है 45 यानी 45। तो आपको इसको कैसे करना है, 40 को आप कैसे लिखते हो, x और L, ये है 45 यानी 5 हो रहा है, तो 5 को आप कैसे लिखते हो रोमन नंबर्स में V, x L V, आपका कितना हुआ 45 यानी 45। 49 कितना हुआ, आप पहले क्या लिखोगे 40, 40 को कैसे लिखते हैं x और L, हमने अभी यहीं पे बनाना सीखा है, 40 को हम x और L बनाते हैं, ठीक है ना। और 9 को क्या लिखते हैं हम I x, ये रहा 40 XL और 9 IX, XL IX कितना होगा 49 यानी 49। 59 कितना होगा, 50 को क्या लिखते हैं यानी 50 को क्या लिखते हैं L, और 6 को क्या लिखते हैं VI, ठीक है ना। कैसे, L 50 हो गया और V क्या हो गया 5 हो गया, 50 और 5 55, और एक I 56, I को 1 बोलते हैं, ठीक है ना। तो LVI कितना हो गया आपका 56। ऐसे ही 62 को आप कैसे लिखोगे, 50 प्लस 10 प्लस 2, 50 10 60 और 2 62। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आपको ऐसे लिखना है, 50 को आप L लिखते हो और 10 को आप क्या लिखते हो X लिखते हो, और 2 को क्या लिखोगे डबल I, ठीक है ना। तो L X I कितना हुआ आपका 62, आपको लिखना है 87, ठीक है ना। 87 आप कैसे करोगे, आपका 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2, ठीक है ना। 50 को आप क्या लिखते हो L, और 10 को X, और 10 को X, इस 10 को भी X, और V को क्या लिखो 5 को क्या लिखोगे आप V, और 2 को डबल I, आपका L X X X V I I, आपका आंसर आ गया 87। 90 को आप कैसे लिखोगे, आप ये बताओ, टेबल में 90 10 के टेबल में 90 के बाद में क्या आता है 100, तो 100 को रोमन नंबर्स में हमने क्या लिखा था C, ठीक है ना। C माने 100 होता है रोमन नंबर्स में, और 90 को क्या करेंगे, मैंने बताया था X को आप L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो केवल एक बार, तो आप इसमें से इसको घटा दो, 100 में से 10 घट गया, लेफ्ट हैंड की तरफ यानी इसकी बैक साइड, तो आप घटाते हो सिर्फ एक बार, और आप सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ आप उसको जोड़ते हो 3 बार, आप उसे 3 बार जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो XC क्या हुआ आपका 90, ठीक है ना। और 99 लिखना है आपको, तो 90 हम ऐसे कर सकते हैं, 90 प्लस 9, तो कितना हुआ, 90 को हम क्या लिखते हैं XC 90, और 9 को IX, XCIX आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखिए। अभी तो हमने सीखा संख्याओं को रोमन संख्याओं में लिखना, अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखना सीखेंगे। आपको ये चीज समझ में आई, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई तो क्लास 5th में भी ये चैप्टर है, क्लास 5th बच्चे रेडी रहना अपने मैथ के लिए, हिंदी और इंग्लिश मैथ के लिए आपको डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। सो आपको इससे भी अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप और जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना। सो निम्नलिखित रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखिए, यानी जो रोमन संख्या है हमारी लिखी हुई है बोर्ड पे, इनको हमें संख्याओं में लिखना है, ऐसे लिखना है। अब तो हमने संख्याओं को रोमन संख्या में लिखना सीखा, अब रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखना सीखेंगे, क्योंकि अब आप रोमन संख्या सीख चुके हो, ठीक है ना। अब ये देखो x कितना होता है आपका 10, ठीक है ना, v कितना होता है आपका 5, और डबल i कितना होता है आपका 2, तो ये कितना हुआ 10 और 5 15, 2 17। x कितना होता है आपका 10 प्लस ix कितना होता है आपका 9, 10 प्लस 9 कितना हुआ 19। x v i, x कितना होता है आपका 10,
एक और x 10, एक और x है तो 10, और v कितना होता है आपका 5, प्लस i कितना होता है आपका 1, 10 20 30 35 और 1 36, 36 हो गया। ठीक है ना। XL कितना होता है आपका, मैंने बताया था XL 40, प्लस ट्रिपल आई कितना हुआ 3 हो गया, तो 43 यानी 43 हो गया। XL कितना होता है आपका 40, प्लस V कितना होता है आपका 5 रोमन नंबर्स में, I 2 होता है, तो आप इसको 40 45 2 47, सॉरी 47 यानी 47 हो गया। ये भी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। LX कितना होता है, L आपका कितना होता है 50, X कितना होता है 10, और IV होता है आपका 4 प्लस 4, 10 50 और 10 60 और 4 64 64। ठीक है ना। LIX यानी L कितना होता है आपका 50 प्लस, और IX कितना होता है आपका 9, 50 और 9 59 यानी 59। ओके। L कितना होता है आपका 50 प्लस 10 20 30, 50 और 30 कितना हो गया 80 यानी 80। ओके। XC कितना होता है आपका 90 यानी 90, प्लस IV कितना होता है आपका I और V आपका 4 होता है, 90 और 4 94 यानी 94। XC कितना होता है आपका 90, प्लस IX कितना होता है आपका 9, तो 99 यानी 99। तो आज हमारी यहाँ पे क्लास खत्म होती है। आप इसको ऐसे इजी तरीके से कर सकते हो, आप इनको ऐसे टुकड़ों में लिख सकते हो, जैसे x को क्या बोलते हो आप 10, v को आप क्या करते हो 5, i कितना होता है आपका 2 यानी 10 5 और 2 कितना हो गया 10 और 5 15 और 2 17 यानी 10 और 5 15 और 2 17। ठीक है ना। आप ऐसे कर सकते हो। x को आप 10 लिखते हो और ix को 9, 10 और 9 19 यानी 19। ठीक है ना। सो आप कैसे दिखा दिया मैंने यहाँ पे करके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।